हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दैट इंसर्शन ऑफ अ नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि आप एक सिंगली लिंक लिस्ट में आप नोड्स का इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है। देखिए, नाम से मत जाइए, इसका नाम सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट ही होता है। सिंगली लिंक लिस्ट का सिंपल मतलब क्या होगा कि ऐसी लिंक लिस्ट जिसका बस एक ही सिंगल लिंक हो, यानी कि एक सिंगल लिंक हो। सिंपल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक ही जो लिंक होता है ना, एक लिंक होता है, यानी कि एक नोड दूसरे लिंक से जो कनेक्ट होती है वो एक लिंक से कनेक्ट होती है। सो सिंगली लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट ही होता है। अब बात आती है कि आप इसमें इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना मतलब लिंक लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, यानी कि जिनको बहुत कंफ्यूजिंग से लगता है, उनको समझ नहीं आ पाता। इवन मुझे खुद समझ नहीं आता था, लेकिन आप इसको एक बार आप समझोगे ना, सो आपको बहुत मतलब ईजी लगेगा लिंक लिस्ट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आप इंसर्शन को कैसे कर सकते हैं। एंड मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं इस तरह उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और आप बड़े आराम से उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखिए इंसर्शन। हमने सिंपल इंसर्शन ऑफ नोड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी लिंक लिस्ट है, उसमें आपको कोई भी नोड को इंसर्ट करना है। अब देखिए, इंसर्ट कहाँ पे करना है वो भी तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे इंसर्ट कर रहे हो। आप इंसर्ट कर सकते हो एकदम जो भी लिंक लिस्ट उसके स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हो, बीच किधर लिंक लिस्ट में कहीं भी मिडल में, कहीं भी किसी पोजीशन में, बीच में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो आप। एंड लास्ट क्या कि आप एकदम एंड में, लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्शन को, नोड को इंसर्ट करना है। सो तीनों केसेस में इंसर्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में हम वो देखेंगे। सो गाइस, देखिए, पहला केस क्या कहता है, इंसर्शन ऑफ नोड इन द स्टार्टिंग, यानी आपको अगर स्टार्टिंग में अगर आपको नोड का इंसर्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास देखिए एक लिंक लिस्ट है, M देन N देन O एंड P देन नल। मैंने लिंक लिस्ट बना दी, मैंने इसका नोड्स के नाम रख दिए MNOP। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ भी नाम हो सकता है, रख दिया मैंने MNOP रख दिया एग्जांपल के लिए। एंड लास्ट में नल। सपोज कीजिए मुझे एक नोड है ए नोड को मुझे इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट करना है। सो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, ए नोड को इससे जो उसकी स्टार्टिंग नोड है लिंक लिस्ट, यानी कि M नोड से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, लिंक बनानी पड़ेगी, तभी तो मेरा जो नोड है, न्यू नोड है जो भी मेरा, ये मेरे से कनेक्ट हो पाएगा, लिंक बना पाएगा। सो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, जो लिंक लिस्ट की जो सबसे पहली नोड होती है ना, क्या होती है सबसे पहली नोड, उसको क्या बोलते हैं हम? हेड नोड। क्या बोलते हैं? हेड नोड। सपोज कीजिए मैं इसका नाम लिखता हूँ हेड। क्या है ये? हेड है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे आपको एक चीज तो पता है कि लिंक लिस्ट का जो पॉइंटर होता है, लिंक लिस्ट का जो एक किसी नोड का पॉइंटर होता है, वो क्या करता है, दूसरे नोड से लिंक करता है, करता नहीं करता, उसके एड्रेस को स्टोर करता है दूसरे, यानी कि मुझे न्यू नोड के पॉइंटर को हेड नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए इसका न्यू नोड का मैं नाम रख देता हूं न्यू नोड। ठीक है, इसका नाम क्या है? न्यू नोड। और जो इसका पॉइंटर टू द नेक्स्ट होगा, उसका पॉइंटर टू द नेक्स्ट भी तो होगा, क्योंकि पॉइंटर तो हो गई, उसका नाम रख दिया मैंने, क्या रख दिया? नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं एक ना एल्गोरिथम या फिर हम कह सकते हैं सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ कि आप कैसे इंसर्शन स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको इंसर्शन करना है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंटर को इससे लिंक करना पड़ेगा नोड से, और इस नोड का नाम क्या है? हेड। सो मैं क्या करूंगा, जो मेरा न्यू नोड है का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, वो किसको लिंक करना चाहिए, किसको पॉइंट करना चाहिए? हेड को करना चाहिए, तभी तो उससे ज्वाइन होगा, हेड को करना चाहिए। यानी मैंने क्या कर दिया इसमें कि मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को मैंने हेड से लिंक करवा दिया। अब एक बात का ध्यान कीजिए, अब ए इधर इंसर्ट हो चुका है, यानी कि जो न्यू लिंक लिस्ट बनी इंसर्शन के बाद, वो क्या बनी? AMNOP एंड नल। नाउ देखिए, हेड पहले ये था, लेकिन अब ये स्टार्टिंग नोड हो गई। सो स्टार्टिंग नोड क्या होती है? हेड। सो अब हमारा हेड क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब मुझे इसको हेड करना पड़ेगा, तो मुझे इसको हेड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। समझ आया? यानी कि मैंने क्या कर दिया, अब जो न्यू नोड है उसको मैंने क्या कर दिया? हेड कर दिया। सो आप समझ गए होंगे, आपको अगर स्टार्टिंग में इंसर्शन करना है किसी नोड के, तो क्या करना है आपको? सिंपल, उसके पहली बात तो उसके स्टार्टिंग नोड के जो भी न्यू नोड है आपका, उसके पॉइंटर को आपके हेड नोड से लिंक करा दो। फिर आप क्या करो, वो नोड इंसर्ट हो चुका है, फिर आपको हेड बनाना है ना, उसको हेड बना दो, उसको फिर ऐसे करके हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। सिंपल। यानी कि आपने देखा कि स्टार्टिंग में आप कैसे इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है, नोड का। नाउ गाइस, केस 2 को समझते हैं, और ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, केस 2 क्या कहता है, इंसर्शन ऑफ नोड इन द मिडल। इसका मतलब क्या हुआ
आपको नोड को इंसर्ट करना है मिडल, यानी कि कहीं भी बीच में आप इंसर्ट कर सकते हो। आप बीच में या तो एम एन के बीच में कर सकते हो, एन ओ के बीच में कर सकते हो, ओपी के बीच में कर सकते हो, पी क्यू के बीच में कर सकते हो, क्यू आर, यानी कि कोई भी दो नोड्स के बीच में मिडल में, लिंक लिस्ट के मिडल में आपको इंसर्शन करना है। तो आप कैसे करोगे, सो इसमें वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हर एक नोड को कोई ना कोई पॉइंटर तो पॉइंट करता ही करता है। जैसे एन को पॉइंट क्या करेगा, एन को कौन पॉइंट करेगा, एम का पॉइंटर, ओ को कौन पॉइंट करेगा, एन का पॉइंटर, यानी कि हर एक नोड को एक पॉइंटर पॉइंट करता है। सपोज करें मैंने ना एक पॉइंटर ले लेता हूँ, एक पॉइंटर ले लिया मैंने बी, क्या ले लिया बी। मैं कहता हूँ कि जो बी पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एम को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, एम को पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। और सपोज कीजिए मेरे पास एक नोड है, मेरे पास क्या नोड है, सपोज कीजिए मुझे ए नोड है, ए नोड को मुझे ओ और पी के बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है। मान लीजिए मुझे ए नोड को ओ एंड पी के बीच में इंसर्ट करना है। सो मैं कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग पॉइंटर है, यानी कि जो हेड पॉइंटर है, हेड नोड का जो पॉइंटर है, उसको पहले जहां से आपको इंसर्शन परफॉर्म करनी है, यानी कि जो आपके डेस्टिनेशन वो है नोड, डेस्टिनेशन नोड के ओ, क्योंकि ओ के बाद आपको क्या करना है, इस लिंक को आपको ब्रेक करना है और फिर आपको ए को ज्वाइन करना है, तभी ए इंसर्ट हो पाएगा। यानी कि आपको पहली बात तो आपको बी पॉइंटर को मूव करा के आपको डेस्टिनेशन, यानी कि एक ओ पॉइंटर जहां पे आपको इंसर्शन को परफॉर्म करना है वहां तक मूव कराना पड़ेगा, तभी तो आप उसको लिंक ब्रेक करके आप इंसर्शन करा पाओगे। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भैया मुझे बी पॉइंटर को ओ तक मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो मैं इसका ना एक वो एल्गोरिथम लिख के दिखाता हूँ। देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो देखो मैं करता हूँ वाइल, क्या करता हूँ, वाइल बी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू DST लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी का नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, बी का नेक्स्ट मतलब कि जो नेक्स्ट हमें पता है जो टू द नेक्स्ट पॉइंटर जो आगे बढ़ता जाता है, यानी कि बी पॉइंटर का जो नेक्स्ट वो है, यानी कि पहले बी नेक्स्ट क्या होगा, एम को पॉइंट करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तो बी इसको पॉइंट करेगा, बी नेक्स्ट, बी नेक्स्ट। बी नेक्स्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ, कोई पॉइंटर आगे आगे मूव करे जा रहा है, सिंपल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर बी नेक्स्ट, अगर आपका डेस्टिनेशन, DST मतलब क्या, डेस्टिनेशन, मैंने इसको कीवर्ड मतलब इसको वेरिएबल नाम से DST लिख दिया, ठीक है। DST क्या हमारा इधर O, DST O क्यों है, क्योंकि O के बाद ही हमें इंसर्शन को परफॉर्म करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो हमारा B से जो पॉइंटर है, जो B का नेक्स्ट जब तक O तक नहीं पहुंच जाता, वाइल B का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन, यानी कि B पॉइंटर जब तक हमारे डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं क्या करता रहूंगा, B इज इक्वल टू B का नेक्स्ट, यानी कि मैं B पॉइंटर को आगे मूव कराता रहूंगा जब तक B पॉइंटर, यानी कि सिंपल जो B नेक्स्ट है, जब तक मेरे डेस्टिनेशन लोकेशन तक नोड तक नहीं पहुंच जाता, मैं क्या करता रहूंगा, B को मूव कराता रहूंगा, B इज इक्वल टू B का नेक्स्ट, यानी कि B आगे आगे मूव करता रहेगा। और जैसे ही उसको अपनी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, यानी कि जैसे ही B O पे पहुंच जाएगा, क्या होगा फिर, देखिए सपोज कीजिए B O पे पहुंच हुआ है, तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि कंडीशन हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए उससे पहले एक चीज समझिए, मान लो मेरा B यहाँ पे पहुंच चुका है, B का मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे A को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा कि इंसर्शन करनी है, O और P के बीच में A का इंसर्शन करना है। सो बेसिकली होगा क्या, ये हटेगा, O कनेक्ट होगा इससे और A कनेक्ट होगा P से। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज कीजिए ये दोनों का लिंक टूट गया, O और P का लिंक टूट गया, क्यों, क्योंकि मुझे A को इंसर्ट करना है। जब लिंक टूटेगा तो जो P का जो एड्रेस है, यानी कि P का एड्रेस, पहले P का एड्रेस किसने स्टोर कर रखा था, O के पॉइंटर, O का जो नेक्स्ट पॉइंटर है यानी कि B नेक्स्ट, उसने स्टोर कर रखा था P का वो एड्रेस। तो जब लिंक टूट जाएगा तो P का एड्रेस कौन स्टोर करेगा, P का एड्रेस स्टोर कराने के लिए कोई ना कोई वो तो होना चाहिए ना पॉइंटर। अगर मुझे P का एड्रेस स्टोर करना है उसके लिए कोई ना कोई पॉइंटर तो होना चाहिए। अब लेकिन मैं तो लिंक तोड़ रहा हूँ, तो मुझे P का एड्रेस भी तो स्टोर करना पड़ेगा। तो लिंक ज्वाइन बनाने से पहले, नई नोड से लिंक बनाने से पहले मुझे P के एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज कीजिए मैं क्या करता हूँ, P के एड्रेस के लिए मैं नाम रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ PADDR रख दिया, ठीक है नाम मैंने, सपोज कीजिए PADDR रख दिया, यानी कि P का एड्रेस को मैं क्या कर दूंगा, B ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा B नेक्स्ट, क्योंकि अभी मेरा जो पॉइंटर है इधर, जो पॉइंटर टू द नेक्स्ट है इस पोजीशन पे डेस्टिनेशन में, वो क्या B नेक्स्ट है, वो B नेक्स्ट है ना। सो B नेक्स्ट को, जो B नेक्स्ट क्या करेगा एक्चुअली में, P के एड्रेस को स्टोर कर लेगा, नहीं करेगा। मैंने मान लिया जैसे इसको स्टोर कर रहा है मैंने मान लिया। अब मैं इंसर्शन करता हूँ, देखो
आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कर दिया, पी के एड्रेस को स्टोर करा दिया, सिंपल। अब देखिए मुझे वो नोड है, ओ नोड को ए से लिंक करना है, ओ नोड को ए से लिंक करना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ नोड के पॉइंटर को इस न्यू नोड से क्या करना पड़ेगा, इस न्यू नोड से मुझे लिंक करना पड़ेगा। सो सिंपल कंसेप्ट है, ओ नोड को आपको करना पड़ेगा ए नोड से लिंक करना पड़ेगा। अब देखिए ओ नोड का पॉइंटर इस समय क्या बी नेक्स्ट है, सो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल बी ऑफ नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, बी नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, सिंपल न्यू नोड कर दूंगा, न्यू नोड करूंगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ नोड है, यानी कि जो डेस्टिनेशन नोड है हमारी, क्या है, डेस्टिनेशन नोड है, उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल उसको मैंने कर दिया न्यू नोड से इंसर्ट करा दिया, नहीं करा दिया, ठीक है। और जो न्यू नोड का जो पॉइंटर होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, वो किसको लिंक करेगा, पी को करेगा, क्योंकि हमने जब ओ को ए से लिंक कर रहे हैं तो ए पी को भी तो लिंक करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सो जो मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो किसको लिंक करेगा, पी को करेगा, नहीं करेगा, यानी कि पी का तो हमने स्टोर करेगा, क्या नाम है, PADDR, किसको स्टोर करेगा, नहीं करेगा, PADDR को स्टोर करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सो अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि अगर आपको मिडल में कहीं भी आपको इंसर्शन को परफॉर्म करना है, सो आप उसको कैसे कर सकते हो। नाउ थर्ड केस को देखते हैं, जो कि सबसे लास्ट केस है, कि अगर आपको नोड्स का इंसर्शन करना है एट द एंड, यानी कि इंसर्शन ऑफ नोड इन एट द एंड, यानी कि कोई भी लिंक लिस्ट है, अगर आपको कोई नोड को इंसर्ट करना है एकदम एंड पे, तो आप क्या करेंगे, देखिए एंड क्या मतलब क्या हो गया, एंड मतलब क्या हो गया, ये हो गया ना, पी के बाद एंड है, क्योंकि इसके बाद तो नल है। तो मुझे अगर मान ले कोई नोड है मेरी, सपोज कह रहे हो ए नोड है, उसका मतलब मुझे इसको कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, पी के बाद इंसर्ट करना पड़ेगा और ए को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो एंड में इंसर्ट हो जाएगा। नल मतलब क्या होता है, बेसिकली एकदम खत्म, यानी कि इसका कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे कोई न्यू नोड को अगर मुझे इंसर्ट करना है एंड पे, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट नोड है उसको उससे लिंक करना पड़ेगा, बेसिकली सिंपल बस, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, ए नोड को सपोज करूं मुझे ना इधर इंसर्ट करना है एकदम एंड पे, सो मैं क्या करूंगा, इसको ना देखो, इसको भी मैं को बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो बहुत सिंपल, सबसे पहले तो यार एक चीज ध्यान रखो, सपोज करो मैंने ना एक पॉइंटर लिया, क्या पॉइंटर लिया, बी, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। सो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वही बात जैसे हमने देखा था मिडल वाले में, कि आपको पहले बी पॉइंटर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो आप उधर से लिंक तोड़ के इंसर्शन करा पाओगे न्यू नोड का। सो मुझे पहले बी नोड को एकदम पी यानी कि इस डेस्टिनेशन में पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके तो मैं जब ब्रेक करके इससे ज्वाइन करूंगा, इससे भी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। सो देखिए मैं इसको समझाता हूँ, देखो आपको मैं लिखता हूं वाइल बी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या होगा कि बी ऑफ नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, यानी कि बी ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, पॉइंटर, यानी कि इसका स्टार्टिंग नोड का पॉइंटर जब तक आगे बढ़ के जब तक नल तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि जो पॉइंटर हम मूव कराना चाहते हैं बी पॉइंटर, वो जब तक बढ़कर जब तक नल तक यानी कि लास्ट तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं क्या करता रहूंगा, इस बी पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहूंगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर बी पॉइंटर स्टोरी में स्टार्टिंग में है, जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को मूव ही कराएंगे ना। सो बी को भी मैं आगे मूव कराऊंगा, सो बी को आगे जब मुझे आगे मूव कराना तो मैं क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल टू बी ऑफ नेक्स्ट, ये लिखूंगा मैं, यानी कि मैं बी पॉइंटर को आगे मूव करा रहा हूं, ठीक है, सिंपली। अब देखिए सपोज कीजिए मेरा बी पॉइंटर पी पे पहुंच चुका है, कहां पे पहुंच चुका है, पी पे, क्योंकि बी पे पहुंचेगा तो मतलब हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ मैं, इनके बीच में ब्रेक को ब्रेक कर दूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा, सिंपल। यानी कि जब बी पॉइंटर इस पे पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको न्यू नोड को इंसर्ट कर दूंगा ना, इससे लिंक करा दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो हमने मिडल वाले में क्या देखा था सेकंड केस में, कि जब भी लिंक टूटती है तो उसके जो नेक्स्ट नोड होती है, यानी कि जो नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। लेकिन ये तो नल है, नल का तो मतलब कुछ भी नहीं है, इसका तो क्या एड्रेस है, इसका कोई एड्रेस नहीं है, उसमें आपको एड्रेस स्टोर करने की जरूरत ही नहीं नल की। सो मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब बाहर आएगा लूप के, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बी लास्ट नोड पे पहुंच चुका है, तब मैं क्या कर दूंगा, सिंपल जो मेरी पी नोड है, क्या नोड है मेरी पी, इसका जो पॉइंटर है वो किसको, न्यू नोड को पॉइंट करेगा, नहीं करेगा, वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक नोड का पॉइंटर उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता नहीं करता, ठीक है। सो पी का पॉइंटर कैसे हमें, बी ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि बी ऑफ नेक्स्ट से तो आगे बढ़ करके आगे पहुंचे, हमने बी ऑफ नेक्स्ट की तो आगे बढ़ाया ना। सो ये क्या हो जाएगा, बी ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। सो मैं क्या कह सकूंगा कि बी ऑफ नेक्स्ट क्या होगा,
इसका एक का नाम रख दिया मैंने न्यू नोड। क्या रख दिया? न्यू नोड। क्या रख दिया? न्यू नोड। यानी कि मैंने क्या कर दिया, सिंपल इस पी नोड को मैंने ए से लिंक करा दिया। लेकिन अब ए को नल से भी तो लिंक कराना पड़ेगा, इस न्यू नोड को नल से भी तो लिंक करना पड़ेगा ना, तभी तो लिंक लिस्ट पूरी कंप्लीट होगी। सो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल न्यू नोड ऑफ व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है कोई भी नोड हो, कोई भी कुछ हो, अगर उसके बीच में दो नोड्स के बीच में आपको लिंक बनाना तो क्या होता है, पहली नोड का पॉइंटर दूसरी नोड को पॉइंट करना चाहिए। सो जो न्यू नोड है उसका जो पॉइंटर है नेक्स्ट, वो किसको पॉइंट करेगा? नल को। किसको करेगा? नल को। ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे हर एक केस में, स्टार्टिंग हो या मिडल हो या फिर एंड हो, आप किसी भी लोकेशन वैल्यू पे कोई भी नोड को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि आप एक लिंक लिस्ट में आप किसी भी नोड को, कोई भी नोड को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में या मिडल में कहीं भी, या फिर एंड में। यानी कि तीनों केसेस को हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा, आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है उससे क्या होगा, उसको भी वो समझ आ सके टॉपिक। सो सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।